छात्रावाद भूदचार मामले में चली 4 घंटे की मैराथन बैठक। मंत्री का दावा, प्रभावितों और बीसीसीएल के बीच कराया समझौता। सीएमडी ने मीडिया में नहीं दी जानकारी। धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र में 7 अगस्त को हुए भूदचार के 17 दिन बाद सोमवार शाम सर्किट हाउस में मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में मैराथन बैठक हुई। बैठक करीब 4 घंटे तक चली। इसमें छात्रावाद के भूदचार प्रभावित परिवारों, बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ एमडीएम, डीडीसी, वार्ड 2 के पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन और जेएमएम के नेता शामिल हुए। बैठक से पहले मंत्री हफीजुल हसन आशियाना आंदोलन स्थल पहुंचे थे। उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत की और उनकी मांगों को वार्ता के जरिए पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सर्किट हाउस में हुई बैठक में सभी पक्षों की बात सुनी गई। मंत्री के अनुसार प्रभावित परिवारों और बीसीसीएल के बीच पुनर्वास, मुआवजा, चिकित्सीय सहायता सहित कई मुद्दों पर सहमति बनाई गई। प्रभावित परिवारों की मांग पर भूदचार प्रभावित क्षेत्र का आईटीआई, आईएचएम से सर्वे कराने और डेंजर जोन का सीमांकन करने पर सहमति बनी। सर्वे की रिपोर्ट 1 महीने के भीतर देने की बात कही गई। इसके साथ ही खनन के दौरान सुरक्षा और ब्लास्टिंग के नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया गया। डेंजर जोन में सर्वे में मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और स्कूलों को शामिल करने, क्षेत्र के आसपास इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद मंत्री ने समझौते में बनी सहमति के सभी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मीडिया को नहीं दी। उन्होंने इतना जरूर कहा कि प्रभावितों की सभी मांगे मान ली गई हैं और अब सब कुछ ठीक हो गया है। वहीं बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल बैठक के बाद मीडिया से दूरी बनाते दिखे। उन्होंने बैठक के लिए गए फैसलों को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की। दूसरी ओर बैठक में शामिल वार्ड 2 छात्रावाद के पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि ग्रामीणों की मांगों को गंभीरता से सुना गया। हालांकि कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन सकी और बीसीसीएल की ओर से नियमों और प्रावधानों का हवाला दिया गया। पहले भी चर्चा हो चुकी थी, उसमें 1-2 पॉइंट को हम लोग कटा और सहमति बनी है। घर का मुआवजा सब एक मिनट टोटल 11 पॉइंट बना है, जो बता देंगे जो रैयत है उनका डिमांड था 10 लाख और सभी को मकान। अच्छा, तो क्या उस पर सहमति बनी और क्या जो सहमति बनी उस पर वो राजी हैं? जो अब तक सब पर राजी। चलिए डिमांड है, सब डिमांड पूरी थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। अरे जानकारी हमने कितने मुद्दे पे चलिए, सब बहुत बढ़िया हुआ, लिखित रूप में आश्वासन दिया है, सब बढ़िया हुआ। वो धरना समाप्त हो जाएगा। चलिए, देखिए, हम लोग तो मंत्री जी घटना स्थल पर गए थे जहां आशियाना आंदोलन चल रहा है। वहां जाने के बाद 5 प्रतिनिधि की लेकर जो है सर्किट हाउस में बैठक हुई और वे जो आज मंत्री जी आए थे वे सीएम साहब का प्रतिनिधि कर रहे थे और हम लोगों का निर्णय जो है उनके ऊपर रहा कि जो फाइनल करेंगे हम लोग मानेंगे। और जो समस्या जो क्वार्टर नहीं देना है और लोग परिवार को, वैसे परिवार को उसमें मिनट्स में लिखा गया है कि वो सरकार से करा के जो है भेज देंगे। क्या मांग? निश्चित रूप से जब वो काम शुरू करेंगे तभी हमारा आंदोलन समाप्त होगा। क्या डिमांड था कि आप माने सर्वे कराकर जो है डेंजर जोन घोषित करके जो है उसमें बालू भराई करके या वो भी भराई करके उसको पैक करें और जो रैती प्लॉट है उस क्षेत्र में उसका मुआवजा जो होता है कानूनी ढंग से, जो प्रक्रिया आपका है उस पर आप करें। पुनर्वासन को लेकर पुनर्वासन करके जो है आपको बिलगड़िया के बाद हम लोगों ने इनकार किया तो वे तेतुलमारी जो है टाउनशिप बना है उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव किया है, बोले हैं कि हम करेंगे। जो प्रावधान है इनका कहना था उसके लिए मिनट्स में लिखा गया है और मंत्री जी बोले हैं कि हम सीएम से अप्रूवल करा के आपको तुरंत भिजवा देंगे। नहीं अति कर रहे थे सीएमडी साहब, वे नियमावली पर बात कर रहे थे कि जो हमारा अधिकार है हम वही करेंगे। तो सीएमडी क्या आपको अधिकार बता रहे थे या नहीं? ये अधिकार बता रहे थे कि जेआरडीएच का जो सिस्टम है, जो कानून है, उसी के अधिकार पर हम आपको दे सकते हैं। के तरफ से कहा गया है कि आप अगर मैंने राज्य से अगर भेज देंगे हमको तो हम देने के लिए तैयार हैं जिस तरह से बनेगा। हम लोगों का डिमांड था कि जो 18 साल बालिग हो गया है उसको भी दिया जाए। इसमें तो केवल आवास का बात है, मुआवजा का कहा? मुआवजा का वही 2.5 लाख रुपया है।
तो नियमावली में हाँ, रोजगार को लेकर रोजगार के लेके जो है बोला रोजगार की बात हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा संभव नहीं है भाई जो हम रोजगार मुहैया करा सकते हैं। अगर आप बिलगड़िया आएंगे तो हमारे यहाँ प्लांट लग रहा है, उसमें हम रोजगार, कपड़े का जो प्लांट लग रहा है उसमें हम जो है आपका रोजगार का व्यवस्था कर सकते हैं। कुल मिला के सहमत इसलिए हैं कि हमारे सीएम के जो है प्रतिनिधि बैठ के ये निर्णय ले रहे थे, तो उनका सम्मान भी जो है हमको करना है। और हमारा जो डिमांड है जनता का, अगर हमारा डिमांड हम संतुष्ट नहीं, हमारा पूरा नहीं होगा तो हमारा अपना अधिकार है फिर उस तरह का आंदोलन करने का। अब तो मंत्री जी पर हमको अति करना है। मतलब अभी और इंतजार आपको करना होगा उस मिनट के लिए। नहीं, मिनट्स के लिए तो मिनट्स मिल गया, लेकिन मंत्री जी बोले कि कल जो है अप्रूवल करा के भेज देंगे। मतलब राज्य सरकार भी अब कुछ आपको मुआवजा या हाँ, मुआवजा के लिए भी अनुशंसा किए हैं राज्य सरकार भी। ये तो मैंने 100 घरों से ज्यादा है, लेकिन परिवार तो एक घर में कम से कम 15 है, कोई 10 है, कोई 12 है, इस तरह से है। तो देखिए 100 घरों को अभी तक चिन्हित नहीं किए हैं वो डेंजर जोन, और उनको नोटिस नहीं साटे हैं, इसलिए उन पर अभी फाइट नहीं शुरू किए हैं हम लोग के पास। लेकिन जो सर्कुलर बनाए हैं कि जो रहती प्लॉट है, रहती प्लॉट वाले को जो है मैंने जमीन का 4 गुना दिया जाएगा, और जो सरकार का नियमावली है आपको 1400 स्क्वायर फीट 1400 रुपया 1400 स्क्वायर फीट के रेट से दिया जाएगा। यही है, और आने का लायक नहीं है। बिल्कुल लोग अभी रह भी नहीं रहे हैं। लोग तो जब से जमीन के अंदर चला गया है तब से कोई लोग नहीं रह रहे हैं उसमें, सब लोग बेघर हैं अभी। तो ये तो उनका अनुरोध था कि कल आप आशियाना आंदोलन को समाप्त कर दें, हमारा प्रोडक्शन बंद है, और हमारा प्रोडक्शन बंद है तो आपके क्षेत्र में हम जो बुद्धसान हो गया है उस क्षेत्र को हम कैसे सुरक्षा करेंगे। विड्रॉ कर रहे हैं आप लोग कल? निश्चित रूप से हम लोग आपस में तय करके जो है इसको करेंगे। बीसीसीएल पदाधिकारी आएंगे धरना उठाने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जो नियमावली कहता है, जो कानून कहता है, वे दिखा रहे हैं इस तरह का। चलिए।